Hello everyone, welcome back to our physics class for 11, 12 JEE and NEET aspirants। आज हम शुरू करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट यूजफुल चैप्टर दैट इज कॉल्ड वेव मोशन। स्क्रीन पर आपको इससे रिलेटेड डायग्राम, डेरिवेशन और जो इससे थ्योरी है वो आपको क्लियरली विजिबल होंगे। आप चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके वेव मोशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि वेव मोशन होता क्या है। और अगर हम वेव को सिंपली डिस्कस करें तो हम दो सेंटेंस में बोल सकते हैं कि वेव इज़ द एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट चेंजिंग पार्टिकल। ओके, चलिए थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहला है कि व्हाट इज वेव मोशन। वेव मोशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रेवल करती है, एनर्जी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रेवल करती है, जा रही होती है, बट इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता है। पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रेवल कर रही है, बट पार्टिकल कॉन्स्टेंट है। ये जो फॉर्म होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसी को हम वेव मोशन बोलते हैं। अब इसमें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में, उस डिस्टर्बेंस को हम सिंपली वेव कहते हैं। ठीक है, यदि आप इसको थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अ वेव थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन फिजिकल मीडियम दैट मूव्स अ कांस्टेंट स्पीड इन मीडियम विदाउट चेंजिंग इन इट्स फॉर्म। मतलब वेव तो ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब पार्टिकल जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सॉरी पार्टिकल कांस्टेंट है बट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ट्रेवल कर रही है। इसको हम और भी सिंपल लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि वेव मोशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम थ्रू अ मीडियम और वैक्यूम विदाउट द परमानेंट ट्रांसफर ऑफ मैटर आर पार्टिकल्स। ओके, इस फिगर में देखिए कि एक वाटर बॉडी के अंदर हम जब कोई स्टोन थ्रो करते हैं तो उनमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये डिस्टर्बेंस जो होता है वो आगे की तरफ फ्लो होता है, जिससे हम वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वेव मोशन जो होता है उसका कुछ अपना एक बिहेवियर होता है। जैसे कि हमारे पास इसमें जो पहला दे रखा है कि फॉर अ प्रोपागेशन ऑफ वेव अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नीडेड विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। एंड सेकेंड है द स्पीड ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉन्स्टेंट विच डिपेंड्स ओनली विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। यानी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वेव में, जब हम सपोज यहाँ पर इस फिगर के अंदर हमने दिखाया है कि जब यहाँ पे जब वाटर में हम किसी स्टोन को थ्रो कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ये डिस्टर्बेंस एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है। मीडियम चेंज कर देंगे स्पीड चेंज हो जाएगी। यानी जो वेव मोशन है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है और मीडियम इंडिपेंडेंट भी होता है। नेक्स्ट है इन एनी मीडियम टू आर मोर देन टू वेव्स कैन ट्रेवल टुगेदर विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। यानी किसी भी मीडियम के अंदर दो या दो से अधिक वेव्स एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं बिना एक दूसरे को किसी भी तरह डिस्टर्ब किए। ओके, और फोर्थ होता है कि वेव जो है काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज करती है जिन्हें हम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे, जैसे इंटरफेरेंस हो गया और डिफ्रैक्शन हो गया और पोलराइजेशन हो गई। ये सारे इफेक्ट हम पढ़ेंगे जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी हो गई या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, जो कि हमें मोस्टली जनरली याद रखना पड़ता है क्योंकि ये हमें काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव कितने हैं। जनरली वेव्स जो होती हैं हम दो टाइप से कैरेक्टराइज करते हैं। पहला होता है जिसमें हम मीडियम सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, एंड सेकंड जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन। ऑन द फर्स्ट जो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम होता है उनमें वेव बेसिकली दो टाइप्स की होती है, जिसमें पहला होता है मैकेनिकल वेव। पहला जो होता है वो मैकेनिकल वेव होता है, और मैकेनिकल वेव जो होते हैं वो मीडियम डिपेंडेंट होते हैं, यानी ये मीडियम पर डिपेंड करते हैं। ये करते हैं इनमें जो होता है सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो साउंड वेव है,
और इसके बाद वाटर वेव है एंड साथ साथ स्प्रिंग वेव है। ओके, इनमें जो एग्जाम्पल है वो साउंड वेव, वाटर वेव एंड स्प्रिंग वेव होते हैं। और सेकंड जो होता है, जो कि मीडियम इंडिपेंडेंट होते हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। सेकंड जो होते हैं वो मीडियम इंडिपेंडेंट, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। ओके, जैसे लाइट हो गई, एक्सरे हो गए और रेडियो वेव्स हो गए। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन, यदि जो पहला इसमें जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। वो एक होता है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव के केस में होता है कि पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवलिंग, यानी वेव जिस दिशा में मूव कर रही होती है, जिस दिशा में ट्रेवल कर रही होती है, उसके परपेंडिकुलर जो होते हैं मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो उस केस में जो होता है वो ट्रांसफर वेव होती है, जैसे लाइट वेव। एंड सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो सारे के सारे जो ट्रांसफर वेव होते हैं। ठीक है, दूसरा है सेकंड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होते हैं वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवलिंग, यानी वेव के ट्रेवल करने के डायरेक्शन के पैरेलल होते हैं, जैसे साउंड वेव एंड वेव इन स्प्रिंग। ओके, यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, दिस फिगर देख लिए। यहाँ पे जो ये है हमारे पास वेव की ट्रेवलिंग डायरेक्शन, यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल है वो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यानी ये ट्रांसवर्स वेव को शो कर रहा है। और यहाँ पे वेव के ट्रेवलिंग सॉरी वेव की डायरेक्शन में, यानी जिस दिशा में वेव मूव कर रही होती है उस दिशा में जो होते हैं वो मीडियम के पार्टिकल भी मूव कर रहे हो, तो इस केस में वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है।